इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। बानी पीटीआई ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सानिया 9 मई में हमारे लोग मुलविस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। सीसीटीवी फुटेज में एक भी पीटीआई कारकुन नजर आया तो माफ़ी मांगूंगा। साने में मुलविस लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। मुझसे जो रवैया रखा गया उस पर माफ़ी मांगी जाए। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का लदम करार देने की इस्तदा बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन भी फ्रंट फुट पर मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा पीटीआई के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया, अदालती फैसले पर मिनोआन अमल किया। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर नजरसानी दायर करना आईनी हक है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, बिन मांगे रिलीफ दिया गया कानूनी माहिरीन के मुताबिक, और ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था। आइन में वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। 3 दिन में कोई पार्टी ज्वाइन करना होती है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रिलीफ ना मांगने वाले को रिलीफ दिया गया। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया। एक मुजस्मा गिरने से बानी ने अपना बयान बदल लिया। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालिबा सिर्फ दोबारा इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा हसीना बाजी तो भारत चली गईं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कहां भागेंगे। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियां खुल गईं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद मुल्क में इलेक्शन कराए जाने का इम्कान। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तिबी मुआयने के बाद कल पेरिस से बांग्लादेश पहुंचेंगे। हुकूमत में सिविल सोसाइटी और तलबा के नुमाइंदे भी शामिल। हसीना बाजिद के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। साबिक वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद। आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने एहतजाज दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब उनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि उम्मीद है हालात पुरअमन और तेज़ी से मामूल पर आएँ। अवाम का इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब। भारतीय एयरपोर्ट पर हसीना वाजिद का इस्तकबाल किया गया। भारतीय मुशीर अजीत डोवल के अफसरान ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नफरत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी अखबार ने ट्रंप पर हमले को आसिफ मर्चेंट और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की।
इराक जाने वाले ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। हवाई सफ़र से जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट न लेने का फैसला। अरबाइन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के कोटे में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन से ज़ायद फीस लेने वाले एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। इराकी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को इराक दौरे की दावत। पाकिस्तान की गल्फ दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, कवैत, यूएई को तरजीही फहरिस्त में शामिल कर लिया। FIA इमिग्रेशन दोस्त ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा सहूलत फराहम करेगा। इमिग्रेशन काउंटर पर दोस्त ममालिक के मुसाफिरों को वेलकम टू पाकिस्तान कहना लाजिम होगा। एयरपोर्ट पर FIA का फैसिलिटेशन अफसर लाजमी तैनात होगा। हुकूमत ने नए चेयरमैन FBR के लिए राशिद लंगड़ियाल का नाम तजवीज़ कर दिया। चेयरमैन FBR की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। राना तनवीर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को कदर की निगाह से देखता है। ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए अमरीका के ताउन को सराहते हैं। अमरीका के साथ ज़रई ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। अब ये हम पर है कि हम शबाना रोज़ मेहनत करके इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला के हजूर शुक्र का सजदा अदा करें। जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा, माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी। मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें। सिंध में तालीमी इदारों में बच्चों के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। इंसदादे मुनशियात के लिए वफाकी और सूबाई इदारों के मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा, मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल को ना रोका गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल के मुलजिम ट्रेस। उजरती कातिलों में बाप, बेटा और भतीजा शामिल। मुलजिमान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में गाड़ी चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात। डॉक्टर शाहिद सदीक पर पहला कातिलाना हमला भी इन्हीं मुलजिमान ने किया था। पुलिस ने मुलजिम कयूम की दोस्त को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी विहाड़ी से रेंट पर ली गई। शूटर ने नंबर प्लेट तब्दील किया। भर में मानसून का स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, सराय आलमगीर और खारिया में भी बादल बरसे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में भी आज बादल बरसने की पेशगोई।